हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जयपुर डिजिटल क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो ये 2024 बीएसटीसी का आपका क्या है, पेपर है 2024 का। तो इसमें मैथ और जो रीजनिंग के आप जिसको बोलते हैं मानसिक योग्यता, उसके जो 50 क्वेश्चंस आए थे उसका हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, समाधान। और ये लगातार 30 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी कंटिन्यू, मैथ और रीजनिंग की, साथ ही साथ में जीके की। और मैथ और रीजनिंग की तो मैं लगातार चलाऊँगा, जिसमें से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आप करने की कोशिश करें। क्लियर है? तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर वीडियो आपको हर दिन अपडेटेड वीडियो मिलेगा नए नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके एग्जाम में पहले आए हुए हैं और जिन जिन क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो चलो, ये 50 क्वेश्चन हैं, इनको हम लगभग 15-20 मिनट के अंदर मैं फटाफट आपको एक तो परीक्षा का पैटर्न बताऊंगा, किस प्रकार के सवाल आते हैं, और इनको साथ ही साथ में हल करते हुए चलेंगे। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि एक निश्चित भाषा में नेम को क्या कर रहा है, वो नेम NAME को लिख रहा है, वो MZLD लिखा जाता है, तो उस भाषा में PEON को कैसे लिखेंगे। तो जो N है, तो सबसे पहले तो आपको पेपर में क्या करना है, बहुत से साथी होंगे जिनको ABCD हैं, उनका क्रमांक नंबर याद होगा। यदि याद नहीं है तो आप पेपर में जाके सबसे पहले ABCD का क्या कर लें, ये जो 26 तक होती हैं आपकी, ऐसे लेकर के Z तक, इनको आप नोट कर लें कि ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ऐसे करके ये कितने नंबर पे है, 26 नंबर पे, जिससे किसी को याद नहीं हो तो उसको आसानी हो। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो n है, n में से एक घटाया कितना आया, m, a में से एक घटा दिया कितना आया, z, m में से एक घटाया कितना आया, l, e में से एक घटाया कितना आया, d आया। समझ गए आप मेरी बात? उसी प्रकार जो p है, p में से आप एक कम कर दो। जैसे p कितने पे आता है, 16 पे आता है, तो 16 में से एक कम करोगे कितना आएगा, 15। तो 15 को आप क्या लिखोगे, o। ठीक। e है, e कितने पे आता है, 5 पे, इसमें से आप एक कम करोगे कितने हो गए, 4, और 4 पे क्या आता है, डी। ओ है, ओ कितने पे, 15 पे, 15 में से एक कम करोगे कितने आए, 14, 14 पे क्या आता है आपका, एन। क्लियर? ऐसे ही एन है, एन कितने पे आता है, 14 पे, 14 पे से एक कम करोगे तो कितना आएगा, 13, 13 पे क्या आता है आपका एम। तो ये क्या हो गया, ओ डी एन और एम। अब ये देख लो कौन सा ऑप्शन आपका, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो, आरती की मां वरुण की बहन की बेटी है, वरुण की मां आरती की मां से कैसे संबंधित है। तो चलो इसे करते हैं। देखो, आरती की मां, ये हमने आरती को मैं यहां पर ए लिख रहा हूं, ठीक है, ये आरती है, उसकी मां को मैंने गोले में बना दिया, ऐसे गोले से, उसकी मां। वरुण की बहन की बेटी है, वरुण की बहन की बेटी, ये वरुण है, ये यहाँ लिख दिया मैंने वरुण वी, उसकी बहन, बहन को फिर मैंने गोले से कर दिया, इसकी क्या है, ये बेटी है। आरती की माँ वरुण की बहन की क्या है, बेटी। ये आपस में क्या है, माँ बेटी हैं। ठीक। पूछ रहा है कि वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है। अब वरुण है ये, इसकी ये बहन है। क्लियर? तो वरुण की माँ मतलब ये वरुण की ये एक माँ हो गई। क्लियर? आरती की माँ से कैसे संबंधित है, तो आरती की माँ कौन है, ये। तो पूछ रहा है कि ये दोनों आपस में कैसे संबंधित है। ठीक है, ये दोनों, ये तो कौन है, ये वरुण की माँ है, और ये कौन है, आरती की माँ है। तो आप जब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नानी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो, इसको हल करते हैं। देखो, निम्न अंग्रेजी शब्दों में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और अंत में आने वाले शब्द को चुनें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, शुरू के शब्दों को देखना है, 4 ऑप्शंस में, ए ऑप्शन में, बी में, सबको देखना है, और जो जो मैच हो रहे हैं, जो जो मिल रहे हैं शुरू के अक्षर, उनको क्या कर देना है, काट देना है। ठीक है, पहला काम तो ये करना है। इसमें पूछ रहा है सबसे अंत में कौन आएगा। ठीक, तो चलो हम काटना शुरू करते हैं। तो देखिए, सब में AC मैच हो रहा है शुरू में, तो AC को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर काट देंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले कौन आएगा, तो देखो AC काट दिया, तो इसमें क्या आ रहा है, T आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, C, इसमें क्या आ रहा है, Q, और इसमें क्या आ रहा है, H। तो जो इंग्लिश की वर्णमाला है उसमें सबसे लास्ट में कौन सा आने वाला है, तो T आने वाला है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर का ACTUT, ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 4 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे पहले तो आपको ऑप्शंस देखने अच्छे तरीके से, फिर उनके बारे में जो आपको सामान्य जानकारी पता है वो निकालनी है।
तो राजस्थान है, पंजाब है, बिहार है और दिल्ली है। तो आप यहाँ देखेंगे राजस्थान भी राज्य है, पंजाब भी राज्य है, बिहार भी राज्य है, लेकिन दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर सबसे अलग क्या हो गया, दिल्ली। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिल्ली राइट हो जाएगा और डी उत्तर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 57, 63, 71, 81, 93। तो जब आसपास संख्याएं हों तो आपको क्या करना है, उनका अंतर निकाल लेना है। और यदि बड़ी बड़ी संख्या हैं, जैसे मान लो 2 है, फिर 2 के बाद सीधा आ रहा है 8 आ रहा है, 8 के बाद कितना आ रहा है 32 आ रहा है, तो यहाँ क्या करना है आपको, देखना है गुणा। जैसे 2 चौक के 8, 8 चौक 32, तो ऐसे करके देखना है। लेकिन पास पास संख्याएं तो उनका क्या करना है, अंतर। तो चलो अंतर करते हैं। 57 और 63 में अंतर कितने का, 6 का। 63 और 71 में अंतर कितने का है, 8 का। 71 और 81 में अंतर कितने का है, 10 का। 81 और 93 में अंतर कितने का है, 12 का। तो कहने का मतलब ये भी एक चैन बन रही है। देखो शुरू में 6 का अंतर, फिर 8 का अंतर, फिर 10 का अंतर, फिर कितने का अंतर, 12 का अंतर। तो जो अगली संख्या होगी उसमें कितने का अंतर होगा, 14 का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 93 में क्या कर देंगे, 14 ऐड कर देंगे। तो इसका 93 में जब आप क्या करोगे, 14 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 107। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर है वो कितना राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 107। समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पर बोल रहा है कि 31 दिनों वाले एक महीने में, 31 दिन का महीना है, 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को आता है। तो हमें ये क्या मिल गया, यहां पर क्लू मिल गया। गणित और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझते हुए। बहुत सिंपल आएगा पेपर, यदि आप ध्यानपूर्वक करोगे आराम से कर ले जाओगे। 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को आता है। तो ये लो जी, 16 तारीख को हमारा क्या आ गया, गुरुवार आ गया। यहां पर गुरुवार को हम लिख देते हैं थर्सडे से। पूछ रहा है कि महीने का आखिरी दिन क्या होगा। क्लियर। 16 तारीख को गुरुवार है, 16 और 7 23 तारीख को फिर क्या आएगा, गुरुवार 7 दिन बाद। क्लियर। 23 और 7 30 तारीख को फिर क्या आएगा, गुरुवार। क्लियर। उसके बाद 31वां महीना है, तो 31 तारीख को आपका क्या आएगा, गुरुवार 30 को, तो 31 तारीख को आपका क्या आएगा, शुक्रवार। अब ये पूछ क्या रहा है, महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो आप यहां लगा लीजिए 5वां शुक्रवार। शुक्रवार आया ना, तो यहां पर शुक्रवार सिर्फ इस ऑप्शन में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। छठे का क्या आ गया, ए आ गया। क्लियर। आगे बढ़े। 7वां क्वेश्चन आपका कि गीता है वो सीता से बड़ी है, शीला गीता से बड़ी है, मालती शीला और सीता से बड़ी है, इन सभी में सबसे बड़ी कौन है। तो आपको करना क्या है, पहले ये पढ़ना है कि गीता सीता से बड़ी है। तो गीता है, जी से लिख रहा हूं मैं, गीता है वो किससे बड़ी है, सीता, एस लिख दिया मैंने, सीता से बड़ी है। शीला, एक मिनट यहां करता हूं मैं, गीता है वो सीता से बड़ी है, तो गीता को मैं ये सीता से क्या कर देता हूं, बड़ी, एस आई कर देता हूं सीता को। शीला गीता से बड़ी है, यहां पर शीला है वो क्या है, गीता से बड़ी है। क्लियर। मालती शीला और गीता से बड़ी है, मालती है वो शीला, ये शीला होगी और ये गीता होगी, तो यहां पर सबसे ऊपर कौन आ गई, मालती। इन सभी में सबसे बड़ी कौन है, तो इसका आंसर क्या आ गया, मालती आ गई, सबसे बड़ी यही है मालती। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखो कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। तो देखो इंच है, औंस है, सेंटीमीटर है, गज है। तो आपने सबने सुना होगा, इंच भी सुना होगा, सेंटीमीटर भी, आपने सेंटीमीटर भी सुना होगा और गज भी सुना होगा। ये सब क्या है, लंबाई मापने की मात्रक हैं। लेकिन ये औंस क्या है, ये अलग है। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो गया, सबसे अलग कौन है, औंस, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ज्ञात कीजिए कि कौन सी उत्तराकृति आकृति मैट्रिक्स को पूर्ण करती है। तो इसको सबसे पहले आपको गौर से देखना है। तो आप यहां पर देखोगे जब इन 3 आकृतियों को शुरू की, तो देखो यहां पर ये जो 6 लाइनें हैं ये इस तरीके से कट रही हैं, ये जो 6 लाइनें इस तरीके से कट रही हैं, ये पहले 2 डब्बे में बंद है। फिर जब हम इस आकृति पे आए तो ये 1 डब्बा कम हो गया और यहाँ पर ये बिल्कुल ही हट गई। समझ रहे हो। तो इसी प्रकार यहाँ देखोगे आप, सबसे पहले ये 2 में बंद है, फिर उसके बाद ये क्या आएगा, एक घेरा इसका हट जाएगा और आगे सिर्फ ये बच जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, ये आ जाएगा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपका कि साधारण ब्याज की गणना करें यदि मूलधन 5,000 रुपए है, ब्याज दर 18% है और समय अवधि 4 वर्ष है। तो साधारण ब्याज का आपको सूत्र याद कर लेना है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मैं लिख देता हूं, साधारण ब्याज उसका सूत्र क्या है, मूलधन, ये थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है ठीक से, गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब निकाल लो, मूलधन कितना है 5,000, गुणा दर कितनी है 18%, इंटू समयावधि कितनी है आपकी 4 वर्ष, बटा 100। अब देखो 100 से इसको काटो, ये 2 जीरो कट गई, 18 पंजू 90, 900 गुणा 18 को यहाँ से गुणा करो 500 से, 18 पंजू 90, 900 और इसको 4 से गुणा कर दो, तो 900 को 400 से गुणा करोगे आप कितना आ गया 3600। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या राइट हो जाएगा, ये सूत्र याद कर लेना आप साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। सीधा सूत्र लगाना है, आपको पूरे डाटा मिलेंगे, रखना है और आंसर आ जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले अमन और भावी की औसत आयु 18 वर्ष थी। अमन और भावी कितने, 2 जने हैं। तो ये यदि वर्तमान है, ये लाइन मैंने वर्तमान की खींची, तो ये कह रहा है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले इन दो की औसत आयु कितनी थी 18 वर्ष। तो औसत आयु जब दी हुई होती है तो हम जितने लोगों की है या जितनी संख्या है उनको आपस में क्या कर देते हैं, गुणा। तो 2 जनों की है, तो 4 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग कितना था 18 दूनी 36, 4 वर्ष पहले। जब ये 4 वर्ष बाद वर्तमान में आएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, 4-4 साल के बढ़ जाएंगे, तो 4-4 कितने हो गए 8। तो वर्तमान में इन दोनों की आयु कितनी हो जाएगी 36 और 8 44 वर्ष। क्लियर है। अब बोल रहा है कि वर्तमान में अमन, भावी और चित्रा, ये चित्रा और आ गई, मतलब 3 जने आ गए, इनकी औसत आयु कितनी है 24 वर्ष। तो 3 जने हैं तो 24 को किससे गुणा करेंगे 3 से। तो वर्तमान में इन दोनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी 72 वर्ष। तो पहले तो 44 वर्ष सिर्फ किसकी थी, अमन और भावी की, लेकिन अब 3 जने हो गए, इनकी कितनी है, किस किस की, अमन, भावी और चित्रा की 72। अब आपको पता है कि अमन और भावी की 44 है, तो जब इसमें से घटाएंगे तो चित्रा की आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 72 में से आप क्या करो 44 माइनस करोगे तो 12 में से 8 गए तो 12 में से 4 गए तो 8 और 7 में से यहाँ पे 6 में से 4 गए तो 2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चित्रा है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जो चित्रा है, चित्रा की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ गई 28 वर्ष। लेकिन ये पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद चित्रा की आयु क्या होगी, तो 8 वर्ष बाद 8 इसमें जुड़ जाएंगे और इसका आंसर कितना होगा 36। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है 36 वर्ष, कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर चित्रा की वर्तमान आयु पूछता तो 28 वर्ष हम आंसर दे देते, लेकिन यहाँ पूछ रहा है 8 वर्ष बाद, और 8 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी 36, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका बोनस मिलेगा आपको, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। क्लियर, कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आगे बढ़ो। बोल रहा है कि कथन क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है, और उसका तर्क दिया है उसने, उस तर्क को हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं। संयुक्त परिवार से ये समझो जैसे चाचा ताऊ चाचा चाची सब मिलजुल कर रहें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग होते हैं उसके अंदर और काम का बोझ भी कम रहता है, क्योंकि मिल बांट के सब काम करते हैं। तो आपका तर्क ये भी सही है। अगला है कि हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। एकल परिवार में कौन है, माता, पिता और बच्चे। तो जहां लोग कम होंगे वहां पर क्या होगी, स्वतंत्रता ज्यादा होगी। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर सेकंड भी राइट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर, निम्न विकल्पों में से दी गई शब्द श्रृंखला के आगे के पद को लिखिए। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, सी कितने पे आता है 3 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, जी कितने पे आता है 7 पे, आई कितने पे आता है 9 पे। तो देखो 3, 5, 7, 9, कहने मतलब 2-2 ये बढ़ रहे हैं, तो अगला क्या होगा 11। तो 11 पे क्या आता है के। तो ऑप्शन आपका ये 2 तो कट गए, ये भी कट गए, ये भी कट गए, के ये तो इसमें है या फिर इसमें। आगे बढ़ते हैं, एक्स, फिर क्या आ रहा है वी, एक्स में से 2 कम किए वी आ गया, वी में से 2 कम किए टी आ गया, टी में से 2 कम किए आर आ गया। तो आर में से आप 2 कम करो तो क्या आ जाएगा पी।
ठीक है, तो पहला हो गया के, फिर आएगा पी। इसी प्रकार डी, यहां पर डी देखो, डी में 2 जोड़े एफ, एफ में 2 जोड़े एच, एच में 2 जोड़े जे, जे में 2 जोड़ोगे आप क्या आएगा एल, एल के पी एल। आगे बढ़ो डब्लू, डब्लू में से 2 कम किए आर, आर में से 2 कम किए एम, एम में से 2 कम किए एच, एच में से 2 कम करो आप, तो क्या आ जाएगा यहां पे आपका, एच में से जब यहां पर आप 2 कम करोगे तो आपका यहां पर आ जाएगा सी। क्लियर है, तो यहां आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, राइट, सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें स्थान और अंत में 14वें स्थान पर आता है। अब आप जानते हो कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें टोटल शब्द टोटल वर्ण कितने होते हैं, ए से लेकर के जेड तक कितने होते हैं, 26। ये पूछ रहा है कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें स्थान पर आता है, तो 13वें पे आता है कौन, एम। आरंभ से मतलब इधर से 13वें पे नंबर पे कौन है, एम, और अंत से 14वें पे, तो 13 इधर और 13 बाकी के इधर, तो 13 तो आरंभ से हो गए, इधर से 13, 13वां क्या हो गया एम, तो जब आप इधर से गिनोगे तो 14वें पे भी क्या आएगा आपका एम आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका यहां होने वाला है एम, सी ऑप्शन नंबर आपका यहां क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, विषम का चयन कीजिए जो सबसे अलग है, ईमानदार, उचित, न्यायसंगत, पक्षपातपूर्ण। तो यहां पर पक्षपातपूर्ण अलग हो गया, ईमानदार भी, ईमानदारी को हम उचित ठहरा सकते हैं, उचित को हम कह सकते हैं कि न्याय संगत है, लेकिन न्याय संगत इन सब चीजों से अलग क्या है, पक्षपातपूर्ण, जहां पे क्या किया गया है, एक पक्ष की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि एक निश्चित कूट भाषा में चाक को कूटबद्ध किया गया है, क्या लिखा गया है, 38 132। तो देखिए यहां पे सी को क्या लिख रहा है यहां, जैसे सी एच ए एल के, सी को क्या लिखा इसने 3, एच कितने पे आता है 8 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, एल कितने पे आता है 12 पे, और के कितने पे आता है 11 पे। ठीक है, लेकिन चूंकि ये मिल नहीं रहा तो इसने क्या किया, 3 को ऐसे कैसे लिख दिया, 8 को भी ऐसे कैसे लिख दिया, 1 को भी ऐसे कैसे लिख दिया, लेकिन 12 को क्या किया इसने जोड़ के लिख दिया यहां पर 3, और 11 को क्या लिख दिया 2, तो इसने ऐसे लिखा है 3 8 1 2। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पे क्या करना है, बोर्ड के अंदर करना है, बोर्ड में। तो देखो बी ओ ए आर डी, बी कितने पे आता है 2 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, डी कितने पे आता है 4 पे। तो हम भी ऐसा ही करेंगे, 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ओ 15 पे आता है तो 15 का कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 1 ऐसे कैसे, आर कितने पाया 18 पे, तो 18 क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 9, और ये क्या आ जाएगा 4, तो 2 6 1 9 4 किस ऑप्शन में है, तो 2 6 1 9 4, 2 6 1 9 4 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये राइट आंसर हो गया। क्लियर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ये सीरीज दी हुई है आपको, ये देखना है। तो यहाँ पर देखो, आप देखने से अंदाजा लगेगा आपको कि पहले 2 है, फिर 2 का आधा किया, 2 का आधा कितना हुआ 1, 1 का आधा कितना हुआ 1/2, 1/2 का आधा कितना हुआ 1/4, 1/4 का अगला क्या हो जाएगा 1/8, आधा आधा करते गए ये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, राहुल और सोहन क्रमशः 5 और 9 वर्ष की आयु के हैं, कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 होगा। 5 और 9 वर्ष के हैं, मैं इसको थोड़ा सा साइड में लेता हूं, 1 मिनट। यहां देखो 5 और 9 वर्ष के हैं ये, तो 5 और 9 को जोड़ोगे तो आप कितना हो गया 14। अभी पूछ रहा है 24 कब होगी, तो दोनों की आयु 10 साल बढ़नी चाहिए, मतलब एक एक की आयु कितनी बढ़नी चाहिए, 5-5 वर्ष बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन वैसे ही 5-5 वर्ष बढ़ेगी, तभी तो दोनों की 10 साल बढ़ेगी, तभी तो ये 14 से 24 होंगे बच्चों। क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, विषम आकृति का यहाँ पर आपको क्या करना है, चयन करना है कि जो सबसे अलग दिख रही है। तो देखो यहाँ पर ये जो कट रही है 3 डंडियां, यहाँ भी 1 2 और 3, यहाँ भी कट रही है 1 2 3, यहाँ भी कट रही है 1 2 3। ठीक है, सॉरी, यहाँ देखो आप 1 2 3, 1 2 3, 2 इधर हैं 1 इधर है, 2 इधर हैं
लेकिन यहाँ नहीं है। देखो ये जो गैप है ना, देखो 2, 1 मिनट, यहाँ देखिए, ये देखो पास पास में गैप है यहाँ पे दोनों पे, लेकिन इसमें क्या है, दूर गैप है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी पास पास गैप है 2 में, 1 में दूर गैप है, वाइट खाली जगह। यहाँ भी, यहाँ देखो, यहाँ भी 2 में पास पास में गैप है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूर है। और इसमें सब में क्या है, पास पास में तीनों पे, तो ये अलग हो गई। क्लियर? तो यहाँ का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट, सी हो गया। समझ गए? थोड़ा सा ध्यान से देखना है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 20। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष मतलब लीप ईयर है? तो देखो लीप ईयर का सबसे सीधा सा कंसेप्ट है जिसमें 4 का क्या जाए, भाग जाए। क्लियर? तो 4 का भाग देखो 1997 में नहीं जाता, क्योंकि इसके लास्ट के 2 अंकों में भाग नहीं जाता 4 का। 2003 में भी नहीं जाता। 1800 और क्या हो गया आपका 2016 अधिवर्ष से लीप वर्ष से 400 को, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 21। वही देखो आपका वर्णमाला से संबंधित आ गया। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अवरोही डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित क्या करना है, व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है? तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, शुरू में देखो कौन कौन से मैच हो रहे हैं, सीई 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 सी, तो ये तो हो गए कट। उसके बाद देखो आगे क्या है, पहले ऑप्शन में है एल, दूसरे में क्या है डबल एल, तीसरे में क्या है ए, चौथे में क्या है सी, और पांचवें में क्या है एल आई। तो एल एल पास आ रहे हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि सबसे पहले ये आने वाला है। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ो, एल ए, यहां पर ए है तीसरे ऑप्शन में, चौथे में क्या है एल आई है, पांचवें में क्या है आपका सॉरी चौथे में क्या है सी आर है। तो एल आई और पहले में क्या है एल ए, तो आई बाद में आता है, तो दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा। तो शुरू में तो आएगा सेकंड, फिर आएगा आपका पांचवा। तो अब आप देख लो कौन से ऑप्शन में, ये इसमें यहाँ बाकी की मिलाने की जरूरत नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, बी राइट हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला को क्या करना है, पूर्ण करना है। तो यहाँ देखो 53 को आप एक बार छोड़ो, यहाँ कितने का गैप है, 1 मिनट, इस 53 को आप छोड़ो, लेकिन 53 और 40 में कितने का गैप है, 13 का। 40 और 27 में कितने का गैप है, 13 का। तो कहने का मतलब इसके आगे जो नेक्स्ट संख्या आएगी उसमें भी कितने का गैप होगा, 13 का। तो 27 के आगे क्या आना चाहिए कि 13 का गैप मिले, 14 आना चाहिए। तो 14 देख लो आप किस ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। तो ए ही आपका यहाँ क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो देखिए, यदि फुटबॉल को हॉकी, हॉकी को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को क्रिकेट तथा क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद ने कौन सा खेल खेला? तो आप यहां पर देखोगे मेजर ध्यानचंद किस खेल से प्रसिद्धि पाई है उन्होंने, हॉकी से, और हॉकी को क्या कहा जाता है, बास्केटबॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे बढ़ो। आर का घर, आर का घर, यहां देखो आर का घर एम के घर के ठीक सामने है। आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है और एम के घर पहुंच जाता है। तो देखिए यहां क्या होगा, ये आप जानते हैं ये दिशाएं, ये तो क्या होगी आपकी उत्तर, ये क्या है पूर्व, ये क्या है दक्षिण, और ये क्या है पश्चिम। ठीक है? ये बोल रहा है कि आर उत्तर पूर्व की जाता है। मान लो आर यहां है, यहां आर है, उत्तर पूर्व इधर जाएगा तो एम के घर पहुंचता है, एम के घर पहुंचता है। यदि एम आर के घर जाना है तो एम को किस दिशा में जाना पड़ेगा, तो एम को आर की तरफ जाना है, यहां आर है तो एम को इस दिशा में आना पड़ेगा। ठीक है? तो इधर तो क्या है पश्चिम और इधर क्या है दक्षिण, तो ये बीच की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या दी गई, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो मैंने सबसे पहले क्या कहा, आपको थोड़ा सा गौर करके देखना है, उस संख्याओं को आपस में संबंधित करके देखना है, रिलेट करके देखना है। तो देखो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, 3 को 6 से गुणा करोगे तो 18 आएगा, 7 को 6 से गुणा करोगे 42 आएगा, 5 को 6 से गुणा करोगे 30 आएगा। तो इसी प्रकार 9 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, बी राइट होगा। तो आज हो गए हैं हमने, आज यहाँ पर कितने क्वेश्चन कर लिए, 25। चूंकि 50 सवाल आते हैं तो 50 आगे भी हैं, उसको हम कल के वीडियो में कवर करने वाले हैं।
ठीक है। और ये क्लासेज आपकी कंटिन्यू चलेंगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।